हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हम पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। स्टैटिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियो में इंक्लूडेड रहता है। किसी कंट्रीज या फिर स्टेट की बात आती है तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और वीडियो की मॉर्निंग में टाइमिंग है सुबह 5 बजे। हमारे सेशन की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स पिछड़े की क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो संडे को आपकी वीकली क्लास थी, तो सैटरडे को जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसका क्विक एंड फास्ट पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले जो भारतीय विकेट कीपर बने हैं वो बने हैं दिनेश कार्तिक, और इन्होंने टोटल जो है 7451 स्कोर बनाए हैं। हिसाशी टेकुची जो है फ्रेंड्स ये मारुति सुजुकी के फिर से एमडी एंड CEO अपॉइंट हो चुके हैं। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और संस्करण था इसका तीसरा। इसरो ने जो अपना 100वां मिशन है ये लॉन्च किया है GSLV F-15 रॉकेट से। अगला है किस विंग कमांडर को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर अक्षय सक्सेना है। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम रखा है अमेरिका की खाड़ी। अगला है किस राज्य या फिर यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जीता है? तो ये है उत्तर प्रदेश की झांकी। किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ज़ियोफ अलार्डिस। और हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स के भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को इसने मंजूरी दी है। अगला है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? बिहार। और नागोबा जतारा महोत्सव आपका सेलिब्रेट करा है तेलंगाना ने। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.raviditipublication.com। यहाँ पे आपको ये सभी बुक्स मिल जाएंगी जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। बुक्स आपको ऑर्डर करनी है और ये आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी एकदम बेस्ट क्वालिटी के कॉन्टेंट के साथ। PDF नोट्स की अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको 2024 की वार्षिक अंक करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर तक की। इसके अलावा GK GS का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाएगा। और मंथली वाइज जो है ई बुक आपकी यहाँ पे मिल जाती है। और जो जन मंथ है ना 2025 का, इसकी भी मंथली वाइज ई बुक आपकी यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। दोनों मीडियम्स में मिल जाएगी। और मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से। एक तो आप फ्री PDF यहाँ पे ले पाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर सेशन का, और दूसरा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं। और GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर्स के नोट्स, GS के नोट्स, GK GS की बुक्स मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पसंद आता है तो मोबाइल एप्लीकेशन को आप 5 स्टार जो है रेटिंग दे सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके काफ़ी ज़्यादा जो है सभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही आए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। और किस डेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आधारभूमि स्थलों को रामसर आधारभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका C है फ्रेंड्स। 4 जो है आपके नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं रामसर सूची में। और इसी के साथ जो अभी वर्तमान में संख्या होगी है रामसर साइट्स की, वो होगी है भारत में 89। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो भारत सरकार ने रामसर आधारभूमि स्थल में 4 नए आधारभूमि स्थल जोड़े हैं, जिनमें है तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, और तमिलनाडु का ही थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम के खेचे ओपलरी आधारभूमि, और झारखंड में उधवा झील जो है फ्रेंड्स उसे इसमें जोड़ा गया है। और संख्या होगी इनकी 89। एशिया में जो सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या है वो अब भारत में है। उसके बाद स्थान है चीन का। चीन में 82 जो है आपके रामसर स्थल है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है ना वो अभी हैं तमिलनाडु में, और इनकी संख्या है 20। और फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड और सिक्किम के आधारभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि रामसर साइट्स जो हो गई है 89 हो गई है, 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं इसमें। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो में रामसर स्थल से रिलेटेड स्टैटिक GK के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड करे हैं, और आपके लिए जो है इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था?
राइट आंसर है 21 दिसंबर 1975 को। भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1 फरवरी 1982 को। विश्व का जो पहला रामसर स्थल है फ्रेंड्स, वो किसे घोषित किया गया था? 1974 में। तो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर प्रायद्वीप को जो है घोषित किया गया था। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं आपकी यूनाइटेड किंगडम में, और रामसर शहर आपका स्थित है ईरान देश में। भारत का जो पहला रामसर स्थल है जो कि 1981 में घोषित हुआ था, इसका क्या नाम है? तो ये 2 रामसर स्थल थे, एक तो ओडिशा का चिल्का झील और दूसरा था केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। भारत में जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा रामसर स्थल है ये है तसो मोरीरी। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सबका विकास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है। फ्रेंड्स, इस वर्ष के बजट का उद्देश्य है कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार लाना। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में जो है वो इंजन है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की है। और निर्मला सीतारमण जी जो है लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली महिला बन गई हैं, और लगातार जो है 8वीं बार ये बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री भी बनी है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मोरारजी देसाई जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करा है, तो इन्होंने टोटल 10 बार करा था, लेकिन इन्होंने लगातार नहीं करा था। तो उस वजह से जो लगातार 8 बार लगातार जिन्होंने करा है बजट पेश, वो पहली वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई है, तो चैनल पे आप जाके वो देख सकते हैं। 2 वीडियोस मिलेंगी आपको, एक तो बजट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगी और दूसरी जो है वो बजट 2025-26 के ऊपर है, जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि बजट में क्या क्या है क्या नहीं, सभी ईजी लैंग्वेज में जो है मैंने आपको समझाया। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में जो है स्क्रीन पर मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। तो बजट से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बजट शब्द का जो अर्थ है वो है चमड़े का थैला। भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। संविधान में बजट शब्द की जगह जो है फ्रेंड्स प्रयोग किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो 1973-74 के बजट को जो है भारत का काला बजट कहा जाता है। ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो घाटा था सरकार का वो बहुत ज़्यादा था, 500 करोड़ के करीब जो है सरकार को इसमें घाटा हुआ था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 112 में। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। और संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो 5 बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है, 2021-22 में और 23, 24 और 25 में। भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी जी। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट पेश करा था, ऐसे मतलब जो ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश करा था। तो नंबर 1 थे आपके थे नेहरू जी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। अगला क्वेश्चन आपका, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 जो है फ्रेंड्स की किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, भारत ने। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता है। और भारत टीम की कैप्टन थी निकी प्रसाद, दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन थी कायला रेनेके। ठीक है, आपके एग्जाम में अभी कैप्टन भी पूछ लिए जाते हैं जो टीम विनर रहती है या फिर रनर अप रहती है, तो इसलिए कैप्टन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 में हमने कब मनाया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 2 फरवरी को। तो फ्रेंड्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसके बारे में जानेंगे। हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना हुई थी 1997 में और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई थी।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का जो थीम है वो है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। तो क्वेश्चन की टाइप दिवस से जुड़ी हुई है। तो अब मैं आपको आज जनवरी के जो लास्ट के कुछ डेज में आपके इंपॉर्टेंट दिवस से जुड़े क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया गया। यहाँ पे थीम भी मेंशन की हुई है, आप थीम भी देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया गया। पराक्रम दिवस जिसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये 23 जनवरी को मनाया गया और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी को। किस थीम के साथ? विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश थीम के साथ। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया 25 जनवरी को और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस की हमने 76वीं वर्षगांठ मनाई है। थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास और इसमें जो मुख्य अतिथि थे इस समारोह में वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, है ना। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाया गया 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई और शेर ए पंजाब के नाम से इन्हें जो है जाना जाता था। विश्व कुष्ठ दिवस हमने 26 जनवरी को मनाया। शहीद दिवस मनाया 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर को जो है फ्रेंड्स बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है फरवरी 2025 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 1 फरवरी 2025 को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को पाने वाले ये 31वें प्राप्त करता है। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फ्रेंड्स की 1994 में भारत के पहले कैप्टन कर्नल CK नायडू के सम्मान में स्टार्ट किया गया था। और अन्य जो अवार्ड मिले हैं इसमें एक तो मिला है जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पोली उम्मीरकर अवार्ड। 2023-24 के लिए महिला वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुनी गई वो चुनी गई स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार मिला है सरफराज खान को। बीसीसीआई घरेलू ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया तनुष कोटियन को। अगला देखिए, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के बारे में जानेंगे। तो सेबी ने फ्रेंड्स तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस नामक एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा शुभांशु शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में फ्रेंड्स चुना गया है। वे जो हैं ISS के मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग जो है 14 दिनों तक रहेंगे। ये मिशन जो है फ्रेंड्स ये निजी अंतरिक्ष संगठनों और नासा के बीच सहयोग को मजबूत करने और अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और एक्सियोम 4 मिशन में जो कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें पैगी व्हिटसन जो कि पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री हैं और मिशन कमांडर के रूप में ये कार्य करेंगी। दूसरे इसमें है शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट हैं और मिशन पायलट भी है। तीसरे हैं सलावोश उजनान्स्की विश्निवस्की जो कि पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं और मिशन के विशेषज्ञ हैं। और टिबोर कपू है इसमें जो कि हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं और मिशन के विशेषज्ञ हैं। अगला देखिए,
सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा हिरोकी टोटोकी जो है फ्रेंड्स ये सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ बने हैं। तो सोनी ग्रुप ने हिरोकी टोटोकी को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अपॉइंट किया है। सोनी ग्रुप जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1946 को। टोक्यो जापान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। तो फ्रेंड्स 28 और 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। और ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत यूएई संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये आयोजित हुआ। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप मैप में भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई और ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी। एशिया महाद्वीप में ये स्थित है। कैपिटल हमने जाना अबू धाबी है। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो क्वेश्चन की आपकी टाइप है सम्मेलन से रिलेटेड। तो सम्मेलन से जुड़े पिछले क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिविजन करेंगे। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 जो है फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की भारत ने। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था भारत के नई दिल्ली में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ सिंगापुर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 यूएसए में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में, संस्करण था 50वां। SCO शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में, संस्करण था 24वां। नाटो शिखर सम्मेलन हुआ वॉशिंगटन डीसी में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 हुआ अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ रूस के कजान में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में, संस्करण होगा इसका 51। 29वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 है ये अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। विश्व जल मंच 2024 हुआ बाली इंडोनेशिया में, संस्करण था 10वां। जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कोलंबिया के कैली में। अगला क्वेश्चन है भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप है ये किसने विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा टाटा स्टील ने। तो टाटा स्टील ने फ्रेंड्स हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाइप को विकसित करने वाली ये पहली भारतीय स्टील कंपनी बनकर भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। टाटा स्टील के खोपोली प्लांट में कलिंग नगर सुविधा में निर्मित स्टील का उपयोग करके संसाधित किए गए इन पाइपों में जो है हाइड्रोजन के परिवहन के लिए सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और जो कि देश के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में एक बड़ा कदम है और इनका नाम है API-X65। टाटा स्टील द्वारा इसे विकसित किया गया है तो इसके बारे में जानेंगे। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स हैं। मूल संगठन है टाटा समूह। CEO इसके TV नरेंद्रन और जमशेदजी टाटा जो है इसके संस्थापक हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि भारत की जो है ये पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप है। भारत में पहला, तो भारत में जो चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में पहला से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पिछले आपके क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। तो भारत का जो पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म है ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित हुआ गोवा में। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह जो है कहाँ देश का पहला संविधान पार्क बनाएगा? पुणे में। और गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। एयरबस जो है फ्रेंड्स 2026 तक पहला जो है मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित किया BEML विकसित करेगा। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्टार्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला दिल्ली में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर बना है केरल का कोझिकोड। और स्वतंत्र भारत का जो पहला UCC लागू करने वाला राज्य बना है वो बना है आपका उत्तराखंड। ये भी हमने क्वेश्चन जो है थोड़े दिन पहले ही करा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया।
अगला है कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसे कि ओंकोसेरका वोल्वुल्स परजीवी के प्रसार को रोका है? तो ये बन गया है नाइजर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ये आइस से जुड़ी जो है डिसीज़ है, जानेंगे इस बारे में। तो नाइजर अफ्रीका जो है अफ्रीका का पहला देश और दुनिया का 5वां देश है जिसने कि ओंकोसेरका वोल्वुल्स परजीवी के प्रसार को रोका है। इस लक्ष्य को हासिल करने वाले 4 अन्य देश हैं मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और कोलंबिया। ये सभी देश अमेरिका में स्थित हैं। और जो ओंकोसेरसियासिस टेक्रोमा के बाद जो है फ्रेंड की दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा प्रचलित संक्रामक कारण है। इसे जो है रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और मनुष्य इस रोग से संक्रामक काली मक्खियों के काटने से, जो कि मुख्य रूप से नदियों के पास पाई जाती है, के कारण ये जो है संक्रमित होते हैं। नाइजर जो है फ्रेंड्स की अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नियामी यहाँ की राजधानी है। पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। लास्ट है क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका C रहेगा, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से लेकर 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा फ्रेंड्स। और ब्रिक्स देशों के इसमें लगभग जो है 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। थीम है इस बैठक का सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द जो है ये गढ़ा था। फिर 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से कर दिया गया ब्रिक्स। और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं जिनमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। तो वीडियो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। अब आपसे मैं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आधारभूमि स्थलों को रामसर आधारभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? और आप मुझे बताएंगे कि भारत में अभी कुल कितने रामसर साइट्स आपके हो गए। विश्व आधारभूमि दिवस कब मनाया गया, थीम भी बताएंगे आप, साथ में डेट भी बताएंगे कब सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेस्ट के आंसर आपने ज़रूर बताना है और किस स्टेट से आपने हमारा वीडियो देखा ये बताइएगा, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको बुक्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। बुक्स एकदम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट वाली हैं। www.raviditipublication.com आपको सर्च करना है, आपको ये सभी बुक्स मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।